ये कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिस तरह से हो रहा है, MEMU का जो है उनके तरफ डिपार्टमेंट से जो है 35 लाख रुपए लिफ्ट, ये देखिए सामने लिफ्ट बन रहा है। स्मार्ट क्लास 10 स्मार्ट क्लास बना है 45 लाख रुपए के ताउन से, गवर्नमेंट के माइनॉरिटीज़ फंड से। और ममता बनर्जी का सोच है कि आज इतनी ईजिली हर चीज़ हम लोग मुहैया करा सकते हैं स्कूल कॉलेज में। आज गवर्नमेंट का, ममता बनर्जी का मैं शुक्रगुजार हूँ। 15 टीचर को अप्रूवल आ चुका है, अप्रूव कर दिया गया है और हमारे टीचर वहाँ पढ़ा रही है जो सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ताला ने जिनको चुनने की कोशिश करता है, हमारी ऊपर ताकत कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं। ये अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है काम करने के लिए। जब 2010 में मैं काउंसलर बना तभी से मैंने कि मैं वार्ड के लिए किसी जगह भी काम करने की खिदमत करने के लिए हमें मौका मिलेगा तो मैं पूरा तरीके से। मिल्ली अल-अमीन कॉलेज का फाउंडेशन, उनका कारनामा हर वक्त आदमी याद रखता है, ऐसा कोई बात नहीं है। और आप देखेंगे मगरिब बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने अपने पूरा पैसा दिया है। आपने देखा नीचे अच्छा शानदार हॉल बनाया, उसके लिए पैसा दिया गया है। यहाँ स्मार्ट क्लासरूम बना है, उनके लिए पैसा दिया गया है। मिल्ली अल-अमीन कॉलेज, आलिया यूनिवर्सिटी कन्वर्जेंस हो, एकेडमिक एक्सेलेंस के बारे में कन्वर्जेंस हो, आदान प्रदान हो, ये तो होना चाहिए, एक्सेलेंस में होना चाहिए नैक में, ताकि इसके बाद अच्छा रिजल्ट और भी हो। कई हजार करोड़ रुपए खर्च करके अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग कॉलेजों में, अलग अलग यूनिवर्सिटियों का जो है उस पर खर्च किया गया। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेहतरीन से बेहतरीन, आलिया यूनिवर्सिटी आप दे सकते हैं, बहुत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसी तरह के काम बहुत सारे कॉलेजेस में और बहुत सारे स्कूल में हो रहे हैं, आइंदा भी होते रहेंगे। जहाँ ख्वाबों को मिलती है उड़ान, जहाँ हर बेटी बनती है बुलंद पहचान, वहीं से शुरू होती है एक नई दास्तान। मिल्ली अल-अमीन कॉलेज जो कि नई तकदीर लिखने के कागार पर खड़ी है, नई फैसिलिटीज इसे नई ऊंचाइयों पर खड़ी कर रही है। मिल्ली एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो शिक्षा, संस्कार और सशक्तिकरण का संगम बन गया है। मिल्ली अल-अमीन कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी ने 15 महीने पहले जब कॉलेज की बागडोर संभाली, तब से लेकर अब तक हर दिन हर पल बदलाव की इबारत लिखी जा रही है। 800 से ज्यादा बेटियां मिल्ली अल-अमीन कॉलेज में शिक्षा की रोशनी में निखर रही है। स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक लाइब्रेरी और डिजिटल लर्निंग से सजी इस इमारत को मिल रहा है एक नया जीवन। मिल्ली एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट और वार्ड 54 के काउंसिलर अमीरुद्दीन बॉबी और उनकी टीम की मेहनत से कॉलेज को नई ऊंचाइयां मिल रही है। लिफ्ट, CCTV और नाइट एफोड्रेशन जैसी सुविधाएं अब यहाँ की पहचान बन रही है। अमीरुद्दीन बॉबी का कहना है कि पहले यहाँ 150 बच्चियां पढ़ रही थी, लेकिन अब 800 से अधिक बच्चियों की तकदीर यहाँ लिखी जा रही है। लेकिन हमारा टारगेट है 2000 का, इंशाअल्लाह, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। ये कलकत्ता 1416 कलकत्ता शहर के मुसलमानों का एक सोच, जो कदीम लोग, पुराने लोग इस सोच के बनाए थे कि एक मुसलमानों का एक गर्ल्स कॉलेज हो। आज देखा जा रहा है कि पहले अंजुमन मुफीद इस्लाम स्कूल था, गर्ल्स स्कूल, आज वहाँ 7000 बच्चे हैं। जब फाउंडेशन रखाया था तो काफ़ी साल लगा, 500 बच्चा से लेके 100, 200, 500, 1000, उसके बाद आज के दिन देखिए अंजुमन मुफीद इस्लाम 7000 बच्चियाँ वहाँ तालीम पा रही हैं। तो ये मिल्ली अल-अमीन कॉलेज भी है। आज वहाँ से जो बच्चियाँ हाई सेकेंडरी पास हो रही हैं, तो मेरा कोशिश ये है कि मिल्ली अल-अमीन कॉलेज में आए, दाखिला लें। और ईद गिर्द जितने भी स्कूल हैं हाई सेकेंडरी, हमारे कमेटी के मेंबर, शख्सियत जितने भी अच्छे लोग हैं जो कमेटी में हैं, उनको मैं रफ्ता कर रहा हूँ वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के टीचर से कि वहाँ पे जाकर स्टूडेंट को यहाँ मिल्ली अल-अमीन कॉलेज में लाएँ। जब मिल्ली अल-अमीन कॉलेज का ये हालात था कि यहाँ 150 बच्चियाँ पढ़ती थी, आज के दिन में ये 2 से 3 साल के अंदर में आज 800 बच्चियाँ हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ आने वाला कल में ये कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिस तरह से हो रहा है, MEMU का जो है उनके तरफ डिपार्टमेंट से जो है 35 लाख रुपए लिफ्ट, ये देखिए सामने लिफ्ट बन रहा है। स्मार्ट क्लास 10 स्मार्ट क्लास बना है 45 लाख रुपए के ताउन से, गवर्नमेंट के माइनॉरिटीज़ फंड से। और ममता बनर्जी का सोच है कि आज इतनी ईजिली हर चीज़ हम लोग मुहैया करा सकते हैं स्कूल कॉलेज में।
तो मेरी पूरी कोशिश है कि दिन ब दिन ये कॉलेज को डेवलप किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। आज 800 बच्चे हैं, कल 2000 बच्चे हों। ये सोच रखते हुए आज आप देखेंगे कॉलेज में डेवलपमेंट हो रहा है, आने वाला कल में और डेवलपमेंट होगा। ये तमाम आप लोगों के ज़रिए से, लोगों के चैनल के माध्यम से जो मिलिया अल अमीन कॉलेज में अपने बच्चों को डालना चाहते हैं, यहाँ आके इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, यहाँ के टीचर को देखें। आज गवर्नमेंट का, ममता बनर्जी का मैं शुक्रगुजार हूँ। 15 टीचर को अप्रूवल आ चुका है, अप्रूव कर दिया गया है और हमारे टीचर वहाँ पढ़ा रही है, जो सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है। और साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी गवर्नमेंट से ला रहा हूँ, पर्सनली तौर से ला रहा हूँ। ऑडिटोरियम बना रहा हूँ, लिफ्ट लग रहा है, स्मार्ट क्लास हो रहा है, क्लासेस बढ़ रहा है। तो यहाँ के टीचर, प्रिंसिपल जो मेहनत है यहाँ, और तमाम टीम लोगों का, जो हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं, मुश्ताक सिद्दीकी साहब से लेकर जितने लोग हैं, बहुत लोग हैं, तो उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमें चुना, हमको मौका दिया और इस कॉलेज को डेवलप करने की, आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश है। मनु का अप्रूवल जो मिला है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ताला ने जिनको चुनने की कोशिश करता है, मैं हमारी कुव्वत ताकत कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं होता। ये अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है काम करने के लिए। जब 2010 में मैं काउंसलर बना, तभी से मैंने बोला कि मैं वार्ड के लिए किसी जगह भी काम करने की खिदमत करने के लिए हमें मौका मिलेगा तो मैं पूरा तरीके से मैं 2000 स्टूडेंट यहाँ दिखे। पहले यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उस पैमाने पे नहीं था, आज इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर ही हम डेवलप कर रहे हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस रूम कर रहे हैं, लाइब्रेरी को वसी कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर ही बहुत तरह का जो है कॉमन रूम, बच्चों का इंडोर गेम, सारी चीज़ है। आज के दिन मॉडर्न फैसिलिटीज़ नहीं रहेगा तो हमारे बच्चे यहाँ कॉलेज में नहीं आएंगे। तो साथ साथ पहले इसको किया जाए, उसके बाद हम लोग बाद में सोचेंगे। ये अल्लाह चाहेगा तो दूसरा मौका, दूसरा तीसरा कॉलेज बनना तो बन सकती है। मिली एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी मुश्ताक सिद्दीकी ने कहा कि मकसद सिर्फ तालीम देना नहीं, बल्कि बच्चियों को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और सशक्त इंसान बनाना है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक सपना है जो हकीकत बन रहा है। ये सब मुमकिन हुआ है हमारी टीम और ख़ास तौर से अमीरुद्दीन बॉबी साहब की दूरदर्शिता और मेहनत से। इंशाअल्लाह ये सफ़र यही नहीं रुकेगा, हम और आगे जाएंगे और भी बेटियों के लिए नए रास्ते खोलेंगे। बस यही कहना चाहूँगी कि इसी तरह से बहुत सरसैयद होते रहें और तरक्की होती रहे एजुकेशन के मामले में। जैसा आपने कहा कि हम लोग एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो उसका नतीजा आप लोग के सामने है। आप देख रहे हैं कि सारे स्कूल्स कैसे तरक्की कर रहे हैं अपने इलाके में। और माशाल्लाह मिली ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन जो जिस तरह से अपना वजूद खो रही थी, उसको इतनी मेहनत से, इतनी लगन से इंतज़ामिया कमेटी ने और आपके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, इन सबों की मेहनत और काविशों से यहाँ एक मुकाम पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। और इस तरह से हमको बेहद खुशी, और मैं सबको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि सब इस जितने इंतज़ामिया कमेटी हैं, जितने लोग एजुकेशन जुड़े हैं, सबको बहुत मुबारक हो कि सब इससे जुड़े हैं और इसकी कामयाबी और काविशों के लिए दुआ करें सब। मेरी भी यही दुआ है और मैं भी यही चाहती हूँ, बस ऐसे ही सब तरक्की करें। ये बात तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जनाब अमीरुद्दीन बॉबी साहब को कि उनकी कोशिशों का ये नतीजा है कि आज एक और ऑडिटोरियम मिलिया अल अमीन कॉलेज को मिला है। बहुत शानदार ऑडिटोरियम आप लोगों ने देखा होगा, कैसेट एसी के साथ, और बहुत शानदार मतलब स्टेट ऑफ आर्ट ऑडिटोरियम आप कह सकते हैं वो है। और उन्हीं की कोशिश का नतीजा है कि पिछले 15 महीनों में बहुत सारे डेवलपमेंट्स कॉलेज में हुए। आप लोगों ने देखा होगा कि कॉलेज कितना खूबसूरत हो गया है, उसका एंट्री जो गैलरी है कितना खूबसूरत हो गया है। आज सिर्फ ऑडिटोरियम नहीं बल्कि 10 स्मार्ट क्लासेस भी जो हैं उसका भी इनॉग्रेशन हुआ है। तो हम ये समझते हैं कि बहुत जल्द आप ये देखेंगे कि मिलिया अल अमीन कॉलेज कलकत्ता के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में इनका भी नाम इंशाअल्लाह ताला आएगा। और ये अमीरुद्दीन बॉबी साहब की कोशिश है जो ये सब चीज़ हो रहा है। आपको ये भी बताता चलूँ कि 15 टीचर्स जो हैं वो परमानेंट हो गई हैं और गवर्नमेंट की तरफ से उनकी सैलरीज भी आ रहे हैं। और टॉप फ्लोर में जो है आपको मालूम होना चाहिए कि एक बहुत शानदार जो है वो ढलाई होके जो है 5 शानदार क्लासेस आ रहे हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला कि ये कॉलेज जो है बहुत जल्दी और आगे बढ़ेगा। इस वक्त 750 स्टूडेंट हैं, हम बहुत जल्द 2000 स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे। और जो आपका सवाल था कि एक्सटेंशन के प्लानिंग, तो जब 2000 स्टूडेंट हो जाएंगे तो फिर आगे का भी सोचा जाएगा कि इंशाअल्लाह ताला एक्सटेंशन भी ज़रूर होगा।
4th एनुअल गेट टुगेदर में उद्घाटन हुआ हजरत मौलाना अब्बुल हसन अली नादवी हॉल का, जिसका उद्घाटन किया माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी IAS शकील अहमद ने। उन्होंने कहा कि ये कॉलेज काफ़ी तेज़ी से तरक्की से आगे बढ़ रहा है। उम्मीद है कि ये जल्द ही बंगाल के बेस्ट कॉलेज में शामिल होगा। उन्होंने ममता बनर्जी का शुक्रिया किया कि सरकार के फंड के कारण इतना कुछ हो पा रहा है। ये जो मिली अल-अमीन कॉलेज जो है एक इदारा है जो आप कह सकते हैं कि यहाँ के इलाके के जो मुसलमान हैं इनका ख्वाब है, जो कई दहाई पहले इसको देखा गया था। तो आज वो जो है धीरे धीरे वो सपना जो है वो ख्वाब जो है वो पाए तकमील को पहुँच रही है। और मॉडर्न एमिनिटीज़ जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मदरसा एजुकेशन भी इसमें काफ़ी हेल्प कर रही है। तो यहाँ पे आज जो है स्मार्ट क्लासरूम का इफ्तिताह हुआ, 10 स्मार्ट क्लासरूम बने हैं। एक नीचे एक ऑडिटोरियम का भी इफ्तिताह हुआ। इससे पहले यहाँ जो बाकी एमिनिटीज़ है, लिफ्ट वगैरह का भी काम हो रहा है। अब जो ज़रूरत ये है कि इसको स्कूल को आगे बढ़ाया जाए। जो यहाँ तालीम हासिल कर रही है जो तलबा, उनको ज़िंदगी में वो कुछ बन सके, इसकी कोशिश करनी चाहिए। सर, आपसे काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हुए, कुछ और भी फाइल्स आपके पास गए हैं, क्या कुछ प्लानिंग्स हैं आपके डिपार्टमेंट्स के? देखिए, हमारे डिपार्टमेंट जो है, हमारे जो वज़ीर आला है वही इसके वज़ीर हैं। तो उनका जो इंस्ट्रक्शन है कि जितना हो सके वो जो पैसा जो काफ़ी माइनॉरिटी अफेयर्स बजट में होता है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जा सके। तो बहुत कई हज़ार करोड़ रुपये खर्च करके अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग कॉलेजों में, अलग अलग यूनिवर्सिटियों का जो है उस पर खर्च किया गया। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेहतरीन से बेहतरीन, आलिया यूनिवर्सिटी आप दे सकते हैं, बहुत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसी तरह के काम बहुत सारे कॉलेजेस में हो रहे, बहुत सारे स्कूल में हो रहे, आइंदा भी ये होते रहेंगे। सर, फंड्स तो दे रहे हैं, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उससे मुतमईन है सरकार? देखिए, रिजल्ट की जिम्मेदारी गवर्नमेंट के लिए। रिजल्ट जो यहाँ पे तालिब इल्म हासिल कर रहे हैं, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, नहीं, बुनियाद में मेरा हाथ नहीं रहा। मैं बहुत छोटा था जब इसकी बुनियाद पड़ी, एकदम स्कूल में पढ़ता था, उस वक्त से है। तो रिजल्ट तो आ रहे हैं, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन और तेज़ी से बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी जो कौम है काफ़ी तालीमी मैदान में पीछे है। तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। बहुत अच्छा लग रहा जो डीजी साहब ने ख्वाब था जो कलकत्ता के मुसलमानों ने देखा था अपना कॉलेज हो, वो कॉलेज तरक्की कर रहा है। तो बहुत स्मार्ट क्लास हमारे इस कॉलेज में नहीं था। ये भी काम कर रहे हैं, मिल्लत का डिपार्टमेंट से जो है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये उनको अल्लाह ये भी शकील भाई के ताउन से जो है नहीं, ये बहुत मदद तो स्मार्ट क्लास की जरूरत है। मैं जरूर करूँ, खास करके जो हमारी वज़ीर आला मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दफ्तर है ये, उसे नहीं आने वाला कल में भी जो है एक लेटर हमने दिया था, इसको इस कॉलेज को भी इमदाद में दिया जैसे इसमें बहुत सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी और 3 साल में बस यहाँ पे दिया गया। इस इलाके नोटिफिकेशन जो है आप उसको गौर से देखें। उसके बाद ऐसा सदर के हैसियत से किसी खास ये काम जबान के वाक़े के नहीं है। इसका पैटर्न जो है यूपीएससी का जो एग्जाम है उसके पैटर्न पे किया गया। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उस पे ऑफिसर का सीएम ममता बनर्जी के चीफ एडवाइजर अब्दुल सत्तार ने कॉलेज के नए स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया और कहा कि ममता बनर्जी की सरकार हर कदम पर मदद कर रही है, बस फायदा को उठाकर सही इस्तेमाल करने की जरूरत है। बता दें कि 15 टीचर को राज्य सरकार की ओर से सैलरी भी दी जा रही है। मिली अल-अमीन कॉलेज की रूपरेखा बदलती हुई दिख रही है, जिससे बच्चियों का भविष्य और उजागर होगा। नहीं, याद तो जरूर हम लोग सब दिन करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी फंक्शन में सिर्फ हम लोग याद करते हैं, ऐसा नहीं है। मिली अल-अमीन कॉलेज का फाउंडेशन, उनका कारनामा हर वक्त आदमी याद रखता है, ऐसा कोई बात नहीं है। और आप देखेंगे मगरिब बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने अपने पूरा पैसा दिया है। आपने देखा नीचे अच्छा शानदार हॉल बनाया है, उसके लिए पैसा दिया गया है। यहाँ स्मार्ट क्लासरूम बना है, उनके लिए पैसा दिया गया है। तो अच्छा बिल्डिंग हुआ, मैंने जो अपनी तकरीर में कहा, अच्छा बिल्डिंग हुआ, अच्छा लाइब्रेरी हुआ, अच्छा लेबोरेटरी भी होगा। बच्चे भी बहुत बढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। गर्ल्स कॉलेज भी है और चीफ मिनिस्टर साहिबा चाहती भी है कि हमारी बच्ची बहुत आगे पढ़े, इसलिए जो भी हेल्प करना है सरकार की तरफ से किया जा रहा है।
अब टीचर से भी रिक्वेस्ट है, मैडम प्रिंसिपल भी हैं, अच्छी तरह से कॉलेज चल रहा है, स्टूडेंट्स भी बढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता तरक्की और भी बढ़ रहा है। और चंद दूरों में ही आलिया यूनिवर्सिटी भी है, यहाँ भी एक कैंपस है, वो भी बहुत शानदार कैंपस बना है। न्यू टाउन में भी कैंपस है। कन्वर्जेंस करना भी चाहिए, मिलिया अल-अमीन कॉलेज, आलिया यूनिवर्सिटी, कन्वर्जेंस हो, एकेडमिक एक्सेलेंस के बारे में कन्वर्जेंस हो, आदान प्रदान हो, ये तो होना चाहिए, एक्सेलेंस में होना चाहिए ন্যাক में, ताकि इसके बाद अच्छा রেজাল্ট और भी हो না। চেষ্টা তো হচ্ছে চারিদিক থেকে, কারণ হচ্ছে যে আবার সেই পুরনো 75 বছর 77 78 বছর প্রায় হতে চললো আমাদের, 77 78 বছর পরে আবার সেই একই কথাই যে বলা হবে, এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আমরা সকলেই হচ্ছে যে যার যার ধর্ম তাকে আমরা সম্মান করি, এটা মানুষের নিজস্ব ব্যাপার। আপনাদের মনে থাকতে পারে মৌলানা আব্দুল হামিদ ভাসানীর কথা মনে থাকতে পারে। মৌলানা আব্দুল হামিদ ভাসানী বলেছিলেন ধর্ম যার যার, কিন্তু দেশ সবার। রাজনীতির মূল কাজটা কি? মজলুমদের জন্য কাজ করা, এটা বলেছিলেন মৌলানা আব্দুল হামিদ ভাসানী। যে কারণে আজকে আপনারা দেখছেন যে আওয়ামী লীগ, একসময় এটার নাম ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ, পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ হয়। তো মৌলানা সাহেব বললেন যে রাজনীতির মূল কথা হবে মজলুমদের জন্য কাজ করা, গরিবদের জন্য কাজ করা, মিসকিনদের জন্য কাজ করা, তার শিক্ষার জন্য কাজ করা, তার স্বাস্থ্যের জন্য কাজ করা, এটা হচ্ছে মূল। ধর্ম যার যার আছে তার থাকবে। দেখুন আমাদের এই পরিস্থিতি, আমি তো আবার বললাম স্বাধীনতার 78 বছর আমরা দাঁড়িয়ে আছি, সেখানে এই ধরনের কথাটা শোনাটাই তো দুর্ভাগ্যজনক আমাদের পক্ষে। আমরা তো কেউ তো বলছি না অন্য কথা, আমি তো বিস্তারিত বললাম যে শিক্ষা কি দেব আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদের। আমি তো বলছি না, ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন কমিশনের রিপোর্ট লার্নিং দ্য ট্রেজার উইদিন, যে 4টে পিলার 4টে ফাউন্ডেশন শিক্ষার, যেটা বলছেন শেষ কথাটা বলছেন লার্নিং টু লিভ টুগেদার, একসঙ্গে বাঁচার শিক্ষা সব ছেলে মেয়েকে দিতে হবে। আজকে যা মধ্যপ্রাচ্যে চলছে, গাজায় যা চলছে, যেভাবে চলছে, আমি তো উদাহরণ দিয়ে দিই আপনাদের সামনে, বললাম যে আমাদের ছেলে মেয়েদের আগামী দিনে শিক্ষা দিতে হবে আমরা একসঙ্গে কিভাবে বাঁচতে পারি, একসঙ্গে লড়াই করতে পারি, তবেই তো দেশটাকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি।